नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं पॉडकास्ट। अभी मैं पटना में हूँ। ये पटना का जंक्शन है। पटना जंक्शन बिहार का सबसे बड़ा जंक्शन है। दिल्ली से चुनावी यात्रा की शुरुआत किया था, दिल्ली के बाद बनारस, बनारस के बाद ये पटना है। और यहाँ पे कुछ यंग लोग हैं, चुनाव को लेकर यहाँ बहुत राजनीति गर्म है, क्योंकि बिहार के लोग वैसे भी चुनाव में बहुत आगे होकर भाग लेते हैं। तो यहाँ के युवाओं से पूछते हैं क्या है चुनाव का माहौल 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर। चलिए जानते हैं उनकी जुबानी क्या है। क्या नाम है सर आपका? अजीत कुमार। क्या करते हैं आप? पढ़ाई करते हैं। किसी की पढ़ाई करते हैं? एसएससी का तैयारी करते हैं। एसएससी की तैयारी करते हैं। क्या लगता है बिहार का माहौल? बिहार का माहौल मतलब क्या, चुनावी माहौल या चुनाव का माहौल? चुनावी माहौल ठीक ही लगता है। बीजेपी आएगी लगती है कि इस बार। बीजेपी आगे बढ़ रही है। यहाँ मीसा भारती का लोकसभा क्षेत्र है, यहाँ मीसा भारती और रामकृपाल यादव का क्या लगता है, दोनों यादव हैं, किस तरफ जाएगा? देखिए, मीसा भारती पर तो लोग उतना कॉन्फिडेंट नहीं है, क्योंकि वो परिवारवाद का मतलब प्रतीक है, तो थोड़ा उसको पीछे देखते हैं हम। मीसा भारती परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं। हाँ, कैसा क्यों लग रहा है कि मीसा भारती पे नहीं चांस है? चांस नहीं है। देखिए, मतलब क्या बोले, चांस नहीं है और क्या। क्या नाम है आपका? शैलेश कुमार। क्या जी शैलेश जी, क्या लगता है इस बार 2024 के इलेक्शन को लेकर? इस बार पूरी तरह से बिहार की जनता मूड बनाई हुई है और पूरी तरह से पूरा बिहार तेजस्वी में हो चुका है। बिहार तेजस्वी में हो चुका है। क्या लगता है लोकसभा को लेकर? लोकसभा में पूरी तरह से भाजपा क्लीन स्वीप होने जा रही है इस बार। 40 में से 39 सीट लाए थे, याद है ना आपको 2019 में? वो बह गए थे, आदमी भावनात्मक में दे दिया था। बालाकोट ये सब घटना, आतंकवादी घटना के चलते मिल गया था, पर इस बार नहीं मिलने वाले हैं। इस बार पूरी तरह से बेरोजगारी के मुद्दे पर दिया जाएगा। बेरोजगारी के मुद्दे पर, नौकरी के मुद्दे पर जो तेजस्वी यादव कर रहे हैं। बेरोजगारी का मुद्दा बता, बिहार में कहीं बेरोजगारी खत्म हो पाएगा? जी हो पाएगा, तेजस्वी यादव आएंगे तो सब हो पाएगा। सरकारी नौकरी से बेरोजगारी खत्म हो पाएगा? जी एकदम होगा। सरकारी नौकरी होगा तो क्या लगता है सरकारी नौकरी से हो जाएगा बेरोजगारी? जगरा ऐसा भी नौकरी हो जाती इतना होता है। सबको कैसे नौकरी हो जाएगा? पढ़ा लिखा रहते ओकरा काहे ना होते। पढ़ा लिखा, जो नहीं पढ़ा लिखा उसको कैसे नौकरी मिलेगा? को नहीं मिलेगा, अगर घर में नौकरी हो जाएगा तो ना काम होगा। सही बोल रहे हैं। अगर घर में नौकरी मिलेगा, एक गो नौकरी मिलेगा तो कम से कम 10 गो परिवार चलेगा ना। तेजस्वी यादव 5 लाख दिए हैं तो 5 से 6 से गुना कर लीजिए, 30 लाख के रोजगार चल रहा है ना। पेट चल रहा है ना, चल रहा है कि ना भैया? बिहार गवर्नमेंट में आ गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट से ज्यादा बिहार गवर्नमेंट में अभी वैकेंसी देखने को मिल रहा है। क्या जी का? अब जो भी देख रहे हैं, मगर सेंट्रल गवर्नमेंट से ज्यादा अभी बिहार वैकेंसी दे दिया है। जो तेजस्वी यादव जब थे तब। मीसा भारती और रामकृपाल यादव का लोकसभा क्षेत्र है, क्या लगता है कौन जीतेंगे? अब हम क्या जाने होने के, एमपी के जहाँ चुनाव हुई थी वो ना जानता है हम। तो आप वोट देने जाइएगा ना। तो हमने के क्षेत्र दोसर है। वो कौन सा क्षेत्र आपका? कौन सा क्षेत्र आपका? जहानाबाद। वहाँ पे कौन जीत रहा है? सुरेंद्र यादव। सुरेंद्र यादव है। क्या लगता है कि मीसा भारती को कोई चांस है? पूरी तरह से चांस है, कोई भी लेगा। 2 बार लेकिन हार चुकी है। देखिए हार चुकी हैं। इस बार बेरोजगारी पूरी तरह से मुद्दा बना हुआ है। कोई से उठा के पूछ लीजिए, कोई जनता में चोरी कर लेते नरेंद्र मोदी तो ना जीतता है। क्या चोरी कर लिया? अभी घोटाला कर दिया तो कराची में घोटाला। वोट क्या कुछ के हुआ है। अभी तो सुप्रीम कोर्ट तेज होगा वही जीतेगा, सब नहीं जीतेगा। कौन जीतेगा इस बार? ठीक होगा वही जीतेगा। इस बार कौन जीतेगा? क्या मीसा भारती का चांस है? हाँ पूरी तरह से चांस है। इस बार 2 लाख वोटों से निकलने वाले हैं मीसा भारती। कहीं भी आप जाकर पूछ लीजिए। 2 बार तो हार चुके हैं। मीसा भारती के रीजन है ना कि पिछलका बार रामकृपाल यादव और जो कांग्रेस पार्टी थी, माले पार्टी थी, सब अलग अलग लड़ रही थी। इस बार तीनों साथ में लड़ रही है। रामकृपाल यादव 50,000 वोट से पिछलका बार जीती थी ना। इस बार कन्फर्म है कि मीसा भारती एकदम जीतेगी। कांग्रेस माले का वोट भी तो आएगा ना, एकदम जीतेगी। क्या है बेरोजगारी का कैसे लगता है बेरोजगारी खत्म हो पाएगा? तेजस्वी आएगा। तेजस्वी जी के दे दीजिए, पूरी तरह से बेरोजगारी खत्म हो जाएगी बिहार से। सरकारी नौकरी से बेरोजगारी खत्म होगा? ना, बिल्कुल खत्म नहीं हो सकता। कैसे होगा फिर बेरोजगारी? बेरोजगारी खत्म होने के लिए स्वयं रोजगार, जो स्वयं रोजगार होता है उस पर कोई कदम उठाना पड़ेगा। और तरह तरह के चीज, जैसे रोजगार लिमिटेड लोगों को दिया जा सकता है, अनलिमिटेड लोगों को नहीं। जैसे मान लीजिए कि पूरा 13 करोड़ की आबादी है बिहार में, सबको सरकारी नौकरी कैसे मिलेगा? ना, बिल्कुल नहीं मिल सकता है। वही बात तो हम खुद बोल रहे हैं कि स्वरोजगार का कोई तरीका अपनाना पड़ेगा, ना कि सरकारी नौकरी से
राज्य का या कोई देश का भला हो सकता है, और सभी को दिया भी नहीं जा सकता है, ये पूरी तरीके से सत्य है। लेकिन यहाँ का लोग मतलब अंधे हैं और इस तरह के मानसिकता के लोग बन गए हैं कि सरकारी नौकरी ही सब चीज है, जबकि बड़ा बड़ा जो स्टेट है जो इकोनॉमी में आगे बढ़ गया है, प्रथम स्थान पर है, गुजरात देख लीजिए, महाराष्ट्र देख लीजिए, वहाँ कहाँ लोग सरकारी नौकरी का तैयारी करते हैं। हम खुद तैयारी करते हैं सरकारी नौकरी का, ऐसा बात नहीं है। लेकिन ये नहीं हम कह सकते हैं कि हर लोगों को सरकारी नौकरी दी जाएगी, ये मुमकिन नहीं है किसी भी सरकार के लिए, चाहे कोई भी सरकार आ जाए, लिमिटेड लोगों को नौकरी दिया जाएगा। और जहां तक बिहार की बात है, तेजस्वी यादव ने दिया है नौकरी टीचर लोगों को, शिक्षकों को, वहाँ हिंड्रेंस पैदा कर दिए हैं। अब ह्यूज अमाउंट में केवल टीचर लोगों को दिया गया है नौकरी, तो उससे पूरी जनता पर कितना प्रभाव पड़ेगा। जो जनरल जो स्टूडेंट है, जो जनरल का तैयारी करता है, बैंक का तैयारी करता है, एसएससी का तैयारी करता है, रेलवे का तैयारी करता है, जो बीएड डीएलईडी नहीं कर पाया है, वो कहाँ से कर पाएगा। तेजस्वी यादव के हाथ में तो रेलवे नहीं ना है। अरे भैया रेलवे वही जैसे मान रेलवे तो बीजेपी के हाथ में। बिहार में ग्रुप डी का भी आना था, ये चाहिए पूरी था। तरह से सस्ता धर्म नशा किए हुए हैं। बिहार में ये बोल रहे हैं तेजस्वी का अगर रेल मंत्री बना जाए तो एक बार में 10 लाख नौकरी देने का क्षमता रखता है। अगर बिहार टीचर में देने का क्षमता रखता है, और जो पहले से आ रही है वैकेंसी उसमें देगा, सीधे 10 लाख एक कलम से देगा, एक बार में देगा तेजस्वी। इतना नौकरी कहाँ से पैदा होगा? एक कलम से 10 लाख नौकरी मिल जाएगा? मिल भी सकता है, मिल भी सकता है। कैसे मिलेगा? अब वो पूरा बताइए करेगा वो। क्या लगता है कि यहाँ से मनीष कश्यप जो है अभी बीजेपी ज्वाइन कर ले, पता है आपको? हाँ, बीजेपी ज्वाइन। क्या लगता है निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं तो लोगों से चंदा लेकर, अब वो चंदा का पैसा क्या होगा? अब वो जाने वो क्या करेगा। अब तो क्या लगता है जनता के साथ धोखा है? धोखा है। क्या लगता है कि बीजेपी ज्वाइन करने के बाद वो फिर से चुनाव लड़ पाएंगे? नहीं, बीजेपी उनको टिकट दे पाएगी? अब ना दे पाएगी। क्या लगता है जी? बीजेपी मनीष कश्यप ज्वाइन किए ना बीजेपी? हम जरूर किए हैं, ठीक किए क्या हैं। ठीक कैसे ठीक किए? मेरे लिए तो ठीक किए हैं। कैसे ठीक किए? अब हम क्या बोले, मेरे लिए तो ठीक है, वो भी कुछ करना चाहते हैं, समाज आदमी अच्छा है, एकदम फ्रेश चंदा लेके चुनाव लड़ेंगे, उसके बाद कोई पार्टी ज्वाइन कर लेंगे? एकदम आदमी जो वो आगे बिहार के लिए कुछ करना चाहता है, आप काहे नहीं समझ रहे हैं। निर्दलीय पहले तो निर्दलीय लड़ रहे थे चुनाव, वो करना चाहता है कुछ, आप नहीं समझ रहे हैं। जरूर ठीक कर रहा है आदमी, चंदा लेकर के चुनाव लड़ रहे थे। मान लीजिए कि चुनाव हार गए या उन पर कोई आचार संहिता लगा, जानते हैं वो पूरी तरह से भाजपा का एजेंट है मनीष कश्यप। पैसा लेगा और पैसा लेके चला जाएगा भाजपा में। पैसा दे रहा था उसको से पूछिए, उसको ठगा कि नहीं ठगाया है जनता। और इस बार तेजस्वी पूरी तरह से, देखिए कोई भी आप जनमानस में उठा के एक भी से पूछ लीजिए कि तेजस्वी के वोट देगा कि नहीं देगा। जो काम कर रहे हैं 17 महीने में जो काम किया, अगर वो आदमी अगर 5 साल बन जाएगा, क्या भी आप कोई से पूछिए। और हाँ बोलिए, कोई से पूछवा दीजिए। देखिए भैया, पहला बात फोकस इधर कीजिए भैया। हाँ, हम बिहार का नहीं, हम झारखंड का है, लेकिन फिर झारखंड में कहाँ से? हम पलामू से, पलामू डाल्टनगंज। पहला बात सुनिए, मनीष कश्यप भैया के नाम पे आप लोग विवाद करे, तेजस्वी यादव के नाम पे। मनीष भैया कुछ भी अपने दम पर एक अपना पहचान बनाए हैं। पहला बात, जितना पब्लिक है मुंह खोल के सुन ले, कान खोल के, बाप दादा की भी विरासत नहीं मिला उनको, अब कुछ झेले भी हैं। सही करते हुए भी उनको इतना झेलना पड़ा, बीजेपी के पास कहने जाएंगे। अच्छा बताइए, ठीक है, अच्छा ये बताइए, महात्मा गांधी के गाली देना सही बात है? देखिए बात यहाँ हम सपोर्ट कर रहे हैं भैया, एक सुनिए, महात्मा गांधी का बात कहाँ है यहाँ पे? बात हो रहा है यहाँ पे तेजस्वी यादव जी का, ठीक है, मनीष भैया जी का बात हो रहा है। तो बात महात्मा गांधी का नहीं है, कहावत में मत जाइए। जो फिलहाल अभी है उन अगर कह दीजिए, महात्मा गांधी को खूब मान रहे हैं, महात्मा गांधी के रास्ता पर चलिए नहीं रहे तो वही तो बता रहे हैं कि महात्मा गांधी के रास्ते पर चल रहे हैं। पूरा कीजिए। सर हम यही कहेंगे कि जो करेगा अच्छा, अब पब्लिक जिसको पब्लिक, मनीष भैया तो भाई पब्लिक फिगर है, जो चाहने वाले हो तो उनको वोट देंगे ही। अगर आज बीजेपी में गए हैं तो बीजेपी के चाहने वाले लाखों करोड़ों हैं, उनका निर्दलीय कैसे चुनाव लड़ेंगे? निर्दलीय तो चुनाव नहीं लड़ सकते ना। निर्दलीय कहे लड़ेंगे वो, कैसे लड़ेंगे? पार्टी ज्वाइन कर अभी आपके भैया बोले कि तो चल गए बीजेपी में, तो लालू के साथ भी तो चल जाते हैं हम लोग मुख्यमंत्री। चंदा तहसील के निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात तैयारी कर रहे थे। आप लोगों को मजबूत बना रहे हैं कि आप मेरे साथ रहिए, आप हम जीतेंगे तो आपके लिए कुछ करेंगे। उनका सोच अच्छा है, तो फिर पार्टी के साथ मिल जाएंगे तो कैसे पार्टी के लाइन के अनुसार चलेंगे? तो पार्टी के साथ तो जब पब्लिक सपोर्ट नहीं कर रहा है, चंदा पैसा। हाँ भाजपा में गए हैं ना, हाँ, ठीक है भैया बोलिए। भाजपा 20 बरस रहा है यहाँ सत्ता में, हाँ, तो कौन सुधार कर दिए? तो भैया तो करके लालू यादव जी हैं, तो क्या सुधार कर दिए? 5 लाख नौकरी, सुनिए 5 लाख नौकरी दी है। नौकरी सिर्फ कागज पर निकाला जाता है,
धरातल पर देखिए ना, आज कोई भी पेपर एग्जाम होता है, पता चला दूर दूर से लोग आते हैं एग्जाम देने, पता चला कि पेपर लीक हो गया। किसका गलती है? सरकार का गलती है। जो झारखंड सरकार है, बिहार सरकार है, उसका गलती है। झारखंड में भी मुख्यमंत्री जेल में है। क्यों रहेगा ही? करप्शन है, घोटाला है, अपने नाम पे किसी के जमीन के खनन के नाम पे भूमाफिया कर रहे हैं, तो रहेंगे। कुछ बोलना चाह रहे थे आप? क्या बोल चाहते हैं? यहाँ के इलेक्शन में क्या लगता है? बदलाव तो जरूरी है, बदलाव तो बहुत जरूरी है। देश का बदलाव, देश का बदलाव बहुत जरूरी है। इधर इतना महामारी हो रहा है, रोड पर चलो तो भाई जो टेम्पो वाला रो रहा है, किसान देहात में चलो तो किसान रो रहा है। ये चलते है कि इस बार बदलाव बहुत जरूरी है। बिहार में भी बदलाव की जरूरत है कि देश में बदलाव की? देश में बदलाव की जरूरी है। देश में ऊपर के है, जब पक्का चोर है। कौन चोर है? ऊपर का सब। कौन ऊपर का? मोदी लाल, नामो बोलिए ना, डरा मोदी जी, क्या मोदी जी, मोदी जी। तेजस्वी को लेकर क्या सोचते हैं? तेजस्वी बेचारा कहीं पावर मिला कहाँ? 10 महीना में काम करेगा। उप मुख्यमंत्री तो रहे थे। जैसे कि 17 महीना में मोदी जी को कैसे चोर कह दिए? आप मोदी जी को कैसे चोर कह दिए? मोदी जी के कहे चोर कर दिए। आप बताइए, चोर नहीं तो क्या है वो? कैसे कह दिए आप बताइए? रोजगार नहीं रहा है, कैसे रोजगार मिल रहा है वो? कैसे क्या रोजगार मिला है बताइए तो? कैसे रोजगार कौन मिल रहा है? रोजगार मिला है? 5600 रोजगार है जो 10 बरस पहले आता था। 10,000 नहीं, कुछ पहले रुक, एक मिनट पूरा कर लेते हैं। हाँ, बोलिए। बोलिए ना आप। क्या लगता है कि तेजस्वी यादव यहाँ इस बार कितने सीट ला रहे हैं? मीसा भारती जिंदाबाद। खाली मीसा भारती से काम नहीं चलेगा यार। 400 सीट पर आपकी चैलेंज है। तेजस्वी के 40 सीट है ना, 400 सीट पर आपकी चैलेंज है। एक आगो मोदी के कोटा में जाएगा तो जाएगा, और न तो इस बार 400 सीट तेजस्वी की जीत हो रहा है। ये बात है। 400 सीट, 400 सीट पर कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन 400 सीट हम झंडा फहरल है आरजेडी के। 400 सीट आने वाला है। भले ही बेईमानी करके नरेंद्र मोदी बेईमानी करके ईवीएम में सही रहेगा, आरजेडी 400 सीट पर झंडा फहरा रहा है। अगर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद। एक मिनट, नारा नहीं। जैसे कहने का मतलब है कि ईवीएम सही रहा तो आरजेडी के हराने वाला कोई नहीं है बिहार के अंदर में। अब लालू यादव से अच्छा कोई नेता बिहार के नहीं है। लालू यादव चारा चोर भी रहे। चारा चोर है, लालू यादव नहीं रहे। अगर उनको पर कंप्लेन करल गया, आओ तो आओ, उनको साथ 10 को थे कि नहीं, और बीजेपी में चल गया तो धोवा गया, दूध के धोवल धोवा गया। जैसे कि लालू यादव अकेले न किया जी। लालू यादव सदा और भी थे, वो तो मर गए, उनको तो कोर्ट ने सजा दिया ना। वो तो दोषी थे ना। दोषी ठहराया गया जबरदस्ती, जबकि आपको सरकार चलेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री है ना, बेचारा जेल में गए, जायज बात बोलने के लिए जेल में गए। शराब घोटाले में गए। शराब जैसे कि जायज बात वो जानते नहीं करता घोटाला के बात हो ना, घोटाला के बाद अगर बीजेपी के खिलाफ बोलने वाला कोई भी खिलाफ बोलेगा ना, उसको रेल दो। तो ममता सरकार तो बोलती हो तो नहीं रिलाएगी। जैसे कि बीजेपी के सत्ता है, बीजेपी वो कहबे करता है कि मन की बात, बिना कहियो जनता की बात सुना है, वो कहता है कि मन की बात छोड़ के कुछ और कहता है, खाली मन की बात कहता है। कहता है कि मन की बात वहीं जो कुछ बोल दे वही सही, कभी वापस नहीं लेता है। एक हो गया कि बोल दिया तो जनता भी खिलाफ है तो उसको वापस ले ले, लेकिन मोदी ऐसा राज चला रहा है कि एकदम वापस नहीं लेता है। लालू यादव के दुद्दू को बेटी सब सांसद के लिए चुनाव लड़ रही है। क्या लगता है ये तो सब परिवार वही जातिवाद नहीं है? जैसे ठीक है, हाँ ठीक है, सुनिए, जब कि तेजस्वी के दो गो बहन है ना, जो चुनाव लड़ रहा है, ठीक है, ये तो जातिवाद है। चिराग हो गया ऊपरे महात्मा गांधी के। राजनाथ जी के बेटा लड़ रहे हैं तो वो जातिवाद नहीं है, उनका भाई भतीजावाद नहीं है। बीजेपी के 11 गो नेता जातिवाद में है, वो जातिवाद नहीं हुआ, तो परिवारवाद है ना। बीजेपी के भी 11 गो तो है, 11 गो नेता परिवारवादी में चुनाव लड़ रहा है, उसको नहीं कहा गया। आरजेडी मतलब कि 2 बहन के खड़ा कर दिया तो मतलब कि परिवारवाद हो गया। खानदानी है। यादव के वोट लीजिएगा, यादव का और कोई नेता नहीं है, खाली वही उनकी बेटी है। क्या बोल रहे हैं? लालू यादव के नेता लालू यादव। गरीब के मासिया लालू यादव के नेता नहीं है। यादव के लिए कोची किए नहीं किए, वो गरीब के किए, गरीब के मासिया है। लालू यादव से बढ़ के इंडिया में बिहार के अंदर में कोई नेता नहीं है। गरीब के आज बोलने के लिए, ये बैठने के लिए बराबरी दादा दिए कौन? लालू यादव दिए। चिराग पासवान भी बोलते हैं हम गरीब के नेता है। अब चिराग कोई मुंह से कहा कि हमने लालू यादव हम लालू यादव हो जाएंगे। गरीब के नेता कैसे है? 4 सीट 4 दे दिए हैं अपना पूरी तरह से सवर्ण के। गरीब के कब राजनीति किए हैं? गरीब के नाम पर चिराग पासवान
खाली बुर्बक बनाया है। अब पूरी तरह से गरीब का जो राजनीति बढ़ाया है, आज जितना घूम रहा है 50-60 को पिछड़ा वर्ग के जो नेता है, पिछड़ा के ले लीजिए, अति पिछड़ा के लीजिए, दलित समाज के ले लीजिए, सब कोई ये लालू यादव के देन है कि 40-50 स्कॉर्पियो से घूम रहा है, वो सब लालू यादव के देन है। तो खाली जादव के वोट से हो जाएगा? यादव के वोट का पूरा दलित समाज, अति पिछड़ा समाज और दलित समाज सब दे रहा है पूरी तरह से। रामविलास पासवान वो भी तो कहते हैं, उनके बेटे जो चिराग पासवान होते बोलते हैं कि हम तो गरीब के नेता है, दलित के नेता है। गरीब के कहाँ से नेता है? दलित के नेता है। देखिए दलित के नेता होते ना तो दलित के काम में अच्छा करते हैं। देखिए यार 10% आरक्षण दिवा दिए, हमनी का आरक्षण नहीं मिल रहा है, हमनी के नौकरी नहीं मिल रहा है, नौकरी नहीं मिला है। इतना कष्ट से आदमी पढ़ा रहा है, कोई टेम्पू चला के पढ़ा रहा है, 1 बीघा खेत जोत के पढ़ा रहा है। अब एको के नौकरी नहीं मिल रहा है तो पढ़ाएगा सब आदमी मर रहा है भूखे एकदम। समझिए कि कैसे कैसे कह के 4 बरस 5 बरस पढ़ाई कर रहा है, अब वैकेंसी आ नहीं रहा है। देखिए भैया, ये सब प्रोपेगेंडा के तहत हो रहा है। लालू यादव नीच के लिए किए हैं, ठीक है, मतलब नीच कास्ट के लिए लालू यादव किए हैं, लेकिन उनसे ज्यादा जैसे फोबिया फैलाया गया, एक तरह से एजेंडा के तहत ये फैलाया गया है, प्रचार किया गया है कि ये लालू यादव ही आरक्षण नहीं जला, ये किए वो किए, ऐसा बात नहीं है। कर्पूरी ठाकुर क्या किए थे? कर्पूरी ठाकुर नहीं, क्या नाम है आपका? गुड्डू कुमार। गुड्डू जी, क्या लगता है 2024 का मूड क्या है बिहार का? क्या रहेगा? आरजेडी का वोट जाएगा। यादव जी को? आरजेडी के। आरजेडी को? क्यों आरजेडी को वोट देने के पीछे कारण क्या है? क्या अपना 10 साल मौका दे दिए, आप कितना दिन मौका दे बीजेपी के? बोलिए ना जी। अरे रोजगार दिए हैं 4 लाख और रोजगार मिलेगा। सब जनता से है निवेदन, पूरी तरह से जो देख रहे हैं भैया, पूरी तरह से तेजस्वी यादव के वोट दीजिए और नौकरी ले लीजिए। गांधी मैदान में आइए और प्रमाण पत्र ले जाइए, नौकरी करिए। अब पूरी तरह से बीबी बाल बच्चा के एकदम सुख में रहिए, घूमिए फिरिए, ऐश कीजिए। परीक्षा के पेपर लीक हो जाता है। नीतीश सरकार में होंगे, जब तक तेजस्वी यादव थे, जब तक एक हुआ, जैसी हटे जैसी बीजेपी में किया तो लीक हुआ। आरजेडी के सपोर्ट में नीतीश कुमार थे तो नहीं लीक हुआ। 17 महीना में कभी भी कहीं सुने कि वहाँ लीक हो गया, चाहे वहाँ लीक हो गया। बीजेपी में जैसी करना पर हाथ रखे और उसी लीक हो गया। तो ये किसका दिन है? नीतीश कुमार के दिन नहीं है, ये बीजेपी मोदी के दिन है। जो भी काम करता है, जो मोदी करता है, नीतीश बेचारा तो उसको हैंडल है। तेजस्वी वाला राज नहीं है कि तेजस्वी अपना मन से काम करेगा। कुछ मोदी है कि अपना मन से राज चलाता है। नीतीश कुमार के वो खाली माथा पर हाथ रख के जैसे कहेगा उसी नचाएगा। क्या लगता है कि इस बार सरकार बदलने से अगर विधानसभा के चुनाव 2025 में होता है तो क्या लगता है सरकार बदलेगा? सरकार तो एकदम प्योरली बिहार के लिए तो सरकार लिखा गया कि बदला गया। इंडिया हर बार कभी राजद, कभी जदयू, कभी बीजेपी, उसके अलावा भी तो जरूरी है। कभी राजद 20 साल राज किया, जदयू 20 साल राज किया, बीजेपी उसमें मिला रहा है, कोई नया की भी तो जरूरत है। नया अवसर मिले तब तो। जनता तो को ढूंढ ही रहा है इंसान परिवार के। मिला, जानते हैं, मिल गया। तेजस्वी यादव पूरी तरह से युवा शक्ति है, युवा के हाथ में रोजगार सत्ता दीजिएगा तो बहुत अच्छा से विकास होगा। नौवीं फेल तो है, बीजेपी कहते तो 9वीं फेल है, कैसे? 9वीं फेल कहने से नहीं होगा। जो तलवार दे रहा है, कलम दे रहा है, जो कलम दे रहा है, रोजगार दे रहा है, शिक्षा दे रहा है, स्वास्थ्य दे रहा है, पूरी तरह से जनता उसी को देगी। 20 साल पहले तो बोलते थे कि 20 साल पहले तो राइफल उठाने के लिए मजबूर करते थे। नहीं, यही सही बात है। वो पहले लालू यादव जो नीच कास्ट को ऊपर बढ़ाए हैं, ये अच्छा बात है। जो लोग ओबीसी कास्ट था या उससे जो दलित वर्ग था, लेकिन दंगा होता था पहले, नरसंहार होता था, ये भी सत्य है, इसको कबूलना चाहिए। दूसरे हम एक बात बोलना चाहते हैं यहाँ पर, जो हमारे पास थर्ड ऑप्शन आया है वो प्रशांत किशोर है। हम सब युवा और जितना भी बड़ा भाई बाप चाचा जितना लोग हैं, सबसे एक अनुरोध करना चाहेंगे कि प्रशांत किशोर को आप आगे लाइए, प्रशांत किशोर को वोट दीजिए। वो युवा नेता भी है, पढ़ा लिखा भी है, सब तरीके से ठीक है। अब प्रशांत किशोर ही अच्छा ऑप्शन एक हो सकते हैं। हम ऐसे बीजेपी का सपोर्टर है, बीजेपी को मानते हैं अच्छा, लेकिन प्रशांत किशोर सबसे अच्छा ऑप्शन बिहार में आने वाला समय के लिए होगा। अब प्रशांत किशोर को वोट देना चाहिए। ये चाहे आज हुआ माने, कल माने और मानेगा भी हुआ। प्रशांत किशोर कभी बीजेपी को भी जितवाए, कभी कांग्रेस को भी जितवाए, कभी ममता दीदी को भी जाके जितवा दिए। कोई एक तो होगा जिसको जिताने के लिए कोशिश किया जाए। बिहार के लिए सबसे बेहतर कौन हो सकता है? विकल्प क्या है बिहार के लिए? बिहार के लिए विकल्प मिल चुका है, इसमें कोई दो मत नहीं है। आरजेडी 20 साल राज किया है ना जी, क्या डेवलप किया? पूरी तरह से बिहार को विकल्प मिल चुका है। बिहार में पूरी तरह से विकल्प खोजने की जरूरत नहीं है, बिहार सेट कर चुका है। इस बार की विकल्प के कोई जरूरत नहीं है। आपको क्या लगता है इलेक्शन को लेकर? वह आ रहा है तेज प्रताप सिंह के मौका दिल जाएगा। तेज प्रताप को बीजेपी बोलते हैं तो पढ़ा लिखा ही नहीं है, पढ़ा लिखा है तो 9वां फेल है। हाँ, लालू जी भी तो नहीं पढ़ल लिखल थे। लालू यादव तो पढ़े लिखे थे।
राबड़ी देवी तो अंगूठा छापते थे, सरकार मौका दिए ना उनको। तेज प्रताप के भी मौका मौका दिया तो कहाँ बिहार डेवलप हुआ? बिहार तो जरूर डेवलप हुआ, राबड़ी देवी डेवलप की बिहार को? चाहे रही थी ना। रहना और विकास करना में अंतर है ना। हाँ तो विकास करते थे लालू यादव। क्या लगता है खाली लालू यादव से विकास हो गया? अगर विकास करते तो बिहार में तक गरीबी कैसे आता? गरीबी तो है बहुत पहले ही से, अभी भी गरीबी है। गरीबी खत्म किया जा सकता था ना जब लालू यादव थे तो। गरीबी कोई नेता खत्म करता है? मोदी जी भी है तो बिहार के गरीबी खत्म किए हैं। मोदी जी तो कहते हैं कि मोदी तो कहते हैं गुजरात में गरीबी खत्म हो रहा है। गुजरात में उधर तो कंपनी है जो चलते उधर खत्म है, अब बिहार में लालू कंपनी। यादव को चाहिए था ना कंपनी लगाने के लिए। लालू यादव तो कंपनी लगाए नहीं किए। गलती है ना, गलती है ना। फिर वोट दीजिएगा उसी को। वोट तो हम देते नहीं है उनको। क्या नहीं देते? किसी को तो वोट देते होंगे। हम देते हैं। इस बार किसको दे रहे हैं? हम देते हैं, बताइए बताइए। समय आएगा तो अपने आप हो जाएगा। तो लालू यादव गलती किए है ना, लालू यादव गलती किए है। काम तो अभी मोदी जी कर रहे थे। हाँ मोदी जी कुछ किए, मोदी जी कुछ काम किए हैं। देखिए यही कह रहे मोदी जी काम किया, आप बोल रहे मोदी जी काम नहीं किए। मोदी जी काम किए हैं, बाकी हम कहाँ कर रहे हैं कि मोदी जी काम नहीं किए हैं? मोदी जी की हम शिकायत थोड़ी कर रहे हैं। मौका दिए ना 10 साल, हम बिना हमको सपोर्ट के मोदी जी सरकार चलाए है। 10 साल मौका दिए ना, अब दूसरा के भी मौका चाहिए ना। मौका चाहिए, लेकिन इतिहास में देखा जाए तो कहाँ वो कोई कंपनी लगाए हैं गरीबों के लिए कुछ किए? जैसे कि कोई कहते हैं कि काम किए हैं तो काम किए तो हम उनको गलत नहीं कहते। कहीं तो कंपनी नहीं लगाए, कहीं कोई जनता की हत्या नहीं किए, सेटिंग नहीं किए कि बेरोजगार है तो वो कंपनी में काम करे, वहाँ वो ये करे। तो रोजगार के लिए तो काम नहीं किया ना। रोजगार के मामला में काम नहीं किया, लालू यादव काम नहीं किए। नहीं किए। काम एक दो किए, ऐसा बात नहीं है। 377 धारा हटा दिए, तो मोदी हटाए 370। हाँ 377 हटा दिए। 370 हाँ 370 मोदी जी हटाए। एगो राम मंदिर बनवाए, एक दो काम किए हैं। और दो काम तो करके धो लिए, लेकिन उनको पीछे कितना कलंक है जो कोई जान रहा है? कौन सा कलंक है बताइए। क्या बोल रहे हैं? आप क्या बोले? क्या लगता है कि नीतीश है आपकी बात, किसका मन में आना चाहिए? नीतीश कुमार की पार्टी आ रही है इस बार, कितना सीट लेके आ रही है एनडीए? नीतीश क्या लेकर आया? कुछ भी नहीं लेकर आएगा। वो तो सलाह बुरा रहा है देश को, सारा कुछ बंद कर रहा है। उनको तो लोग कहते हैं कि पलट जाते हैं। हाँ पलट जाता है, सही बात है। क्या लगता है कि बोलता है वो करता नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौरी शंकर साहब। गौरी शंकर जी, बताइए कि 2024 की इलेक्शन अभी है ना, अब वोट करते हैं ना, क्या लगता है कि इस बार वोट जिसको आप देने जाएंगे किस मुद्दे पे वोट देंगे? किस मुद्दे पर देंगे? मोदी देंगे इसको, रोजगार मुद्दा पर देंगे। रोजगार दिए तेजस्वी, जो अच्छा लगेगा हमको उसको देंगे। क्या अच्छा लगने का क्राइटेरिया क्या है? देखेंगे पहले, तभी ना जब इलेक्शन आया है देखेंगे। तेजस्वी के देंगे। तेजस्वी पूरी तरह से बिहार तो तेजस्वी को क्यों देंगे आप? कारण कुछ होगा तभी तो। रोजगार बोल रहे हैं कि 17 महीना में जो रोजगार दिया है वो कोई दिया है? बताइए। आपको रोजगार मिला? हमको कुछ रोजगार नहीं मिला, बेरोजगार है। बेरोजगार है तो आप क्यों वोट करेंगे फिर तेजस्वी को? है आपके घर में किसी को नौकरी मिला? किसी को नहीं मिला, फिर क्यों वोट करेंगे? कारण नहीं देंगे, किसी को नहीं देंगे वोट। विश्वास है कि अगर आज बनाएंगे तो 5 लाख दिया है, अगर 10 लाख देगा तो इनका परिवार में भी नौकरी लगेगा। सबको चुन चुन के नहीं दिया जाएगा, लेकिन जिसको अगर हम एक के दे रहे हैं तो 5 को परिवार चल रहा है ना। 30 लाख के पेट चल रहा है कि नहीं? ये क्यों कौन दिए हैं? तेजस्वी दिए हैं। इसीलिए हम लोग तो तेजस्वी को पूरी तरह से पूछ लीजिए कोई से। आप किसको वोट करेंगे? कुछ लगता है, कोई चांस लगता है तेजस्वी को देने का या एनडीए को देने का? जिला घर हुआ, हम तो यहाँ जो है गाड़ी चलाते हैं, वहाँ देखा जाएगा। गाँव जाएंगे तब वोट देंगे, यहाँ थोड़ी वोट देंगे। क्या लगता है बाबा, कितना एज है आपका? कितना उम्र है आपका? हमारा उम्र भी 72 हुआ। 72 साल। इलेक्शन में वोट देते हैं ना? इलेक्शन में वोट देते हैं और विरोध करते हैं। तो इस बार किसको वोट दे रहे हैं? ये हम नहीं कहेंगे। कोई काम किया है? हम सब बात नहीं बोले, हम किसको काट देंगे नहीं देंगे। काम किया कोई? अपने हम गुप्त गान करें, हम बोले नहीं, कोई काम किया है? काम तो हो ही रहा है, कुछ हो रहा है। कौन काम ज्यादा किया है? लालू यादव की पार्टी ज्यादा काम किया है बीजेपी? हम सब कोई नहीं, सब काम अपना खर्च किया, सब जनता का काम जनता किया है बस। किसका सरकार आवेगा से सब सरकार किसका आएगा बताइए? किसको वोट देना है? आपको बोलना पड़ेगा। हम क्या लगता है किसका सरकार है? अरे बोलिए, शर्माइए मत, अरे बोलिए किसका सरकार आएगा? बताइए। अब सरकार जो बढ़िया काम करेगा उसी के लिए कौन सरकार बढ़िया काम कर रहा है? जो भी करे भाई। आप कौन बढ़िया काम कर रहा है? शर्माइए मत, आपका अधिकार है बोलने का। सुनते हैं मोदी मोदी।
काम किया है मोदी? काम किया है मोदी एकदम पूरा। यहाँ तो कई लोग तेजस्वी का भी नाम ले रहे हैं। तेजस्वी भी नाम लेता है, मगर मोदी जितना काम किया उतना कोई नहीं काम किया। मोदी का काम कोई नहीं किया है। रोजगार के मामले में क्या काम हुआ? रोजगार ने हमरा सबको पूछने आता है वो हम सब जानते हैं। काम किए बाकी रोजगार नहीं दे है बिहार में कंपनी। बिहार में नहीं दिए हैं। मोदी जी तो सब अपने कमा रहे हैं, सब पुल बन रहा है, मेट्रो बन रहा है, सरकारी बस है, गरीब क्या कमाएगा? सब तो सरकारी कमा रहा है। टेम्पो वाला क्या हुआ? टेम्पो वाला के फाइन हो रहा है। टेम्पो वाला फाइन हो रहा है इलेक्शन के नाम पर? इलेक्शन के नाम पर सवारी बिठाने में फाइन कर रहा है। क्या हो रहा है? सवारी बैठाने में क्यों फाइन हो रहा है? सवारी बिठाने के लिए बोल रहा है। अच्छा 4 सवारी में फाइन हो रहा है। भाई सरकारें कमा तो सेफ्टी भी तो पैसेंजर की जरूरत है ना? उनको नहीं पोसाएगा। पैसेंजर के लिए सेफ्टी भी तो जरूरी है ना? दूसरे खाली गजरता है, 200 सवारी देगा, घाटा लगता है। क्या नाम है आपका? सैफ अली खान। सैफ अली खान। अरे नाम तो बड़ा बॉलीवुड वाला है। हाँ है। क्या लगते नहीं है क्या लगता है 2024 की इलेक्शन अभी सर पे है, क्या लगता है किसकी इस बार सरकार चेंज होने वाली है कि यही रहेगी? सरकार चेंज होने का पूरी तरह इंडिकेशन है। बिहार में 9 सीटों पे चुनाव हुआ है, जिसमें इंडिया गठबंधन 6 से 7 सीटें जीत रही है। अभी जहाँ पे खड़े हैं ये बहुत हॉट सीट है पाटलिपुत्रा का। पाटलिपुत्रा में हम नहीं खड़े, हम खड़े हैं पाटलिपुत्रा लोकसभा। पटना साहिब है। अच्छा पटना साहिब है। पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट जान रहे हैं ना? मीसा भारती खड़ी है, 2 बार हार चुकी है, इस बार लगता है चांस? पिछले बार जब मोदी लहर चल रहा था, एक करंट मीडिया ने बना दिया था कि पाकिस्तान पे जाके हमला किया, और उसके हमले का सबूत मांगने वाले को दोषी ठहराया था कि आप देशद्रोही हैं। लेकिन आज इंटरनेशनल मीडिया ने बताया कि जो हमला पाकिस्तान पे हुआ था, उसके कोस्टल एरिया में 3-4 पेड़ और 4-5 परिंदे मारे गए। उस हवा को इतना तेज फैला गया जैसे पाकिस्तान का सर्वनाश मोदी जी ने कर दिया हो। उस वेव में मीसा भारती जी मात्र 36,000 वोटों से हारी। जहाँ 2-2 लाख वोट से लोग हारे, वहाँ जीते। माले भी तो साथ में हाँ, इस बार देखिए माले भी साथ में है। और इस बार माले, मुकेश सहनी जी, कुशवाहा का वोट जो हमारे पास बहुत कम मात्रा में आता था, इस बार एक बहुत बड़ी संख्या में कुशवाहा उम्मीदवार को हम इंडिया गठबंधन ने उतारा है, जिसका फायदा कुशवाहा वोट पे, सहनी वोट पे और दूसरे अति पिछड़े वोट पर, जिसका आरक्षण सीमा हमने बढ़ाई है, वो इंडिया गठबंधन और तेजस्वी जी के नेतृत्व में 40 में से कितना सीट आने का चांस? 40 में कम से कम इंडिया गठबंधन को 30 सीटें आएंगी, कम से सीटें? कम से कम। बीजेपी के लिए तो चिंता का जनक बात है। बीजेपी को पूछ लीजिए, इन 5 सीट में कोई सीट बता दे कि उनको आ रही है। एक भी सीट नहीं? एक सीट वो कहेंगे, एक सीट अगर हम हार रहे हैं पूर्णिया में, तो पप्पू यादव कहीं ना कहीं वहां लगता है जीत रहे हैं। पवन सिंह भी तो चुनाव में खड़े हैं कारागढ़ लोकसभा क्षेत्र से। पवन सिंह तो उनका ही वोट खराब करेंगे ना, उपेंद्र कुशवाहा जी का ही वोट खराब करेंगे। इंडी गठबंधन के लिए दिक्कत है ना? इंडी गठबंधन को वो तो उपेंद्र कुशवाहा जी का वोट खराब करा, वो हमारा वोट एम्बुलेंस अपना साइड हो जाइए, एम्बुलेंस। वो उपेंद्र कुशवाहा जी को ही नुकसान पहुंचा रहे। राजपूतों का वोट कटिहार में और बांका में मुझे बड़ी संख्या में मिला है, लेकिन ऐसी स्थिति काराकाट में नहीं है। वहाँ राजपूतों का वोट झुकाव हमारी तरफ नहीं था, और जो राजपूत मतदाता, पवन सिंह एक सिंगर है, उनके कैरेज का जो वोट है वो कहीं ना भाजपा और नरेंद्र मोदी का वोट है जो वो काटेंगे। जैसे पप्पू यादव जी ने जितना वोट हमारा खाया है पूर्णिया में, पवन सिंह उससे कहीं ज्यादा वोट काराकाट में खाया। मनीष कश्यप को तो जानते हैं ना? नहीं, मैं तो नहीं जानता हूँ कौन है वो। वहाँ चंपारण से लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे इंडिपेंडेंट। नहीं, मेरे बारे बहुत बड़ा यूट्यूबर भी है। क्या बहुत बड़ा यूट्यूबर है? तो बीजेपी ज्वाइन कर लिए वो। बीजेपी ज्वाइन तो जितने भ्रष्टाचारी वो लोग करेंगे ही। उसने सुने 8 करोड़ का एक इंजेक्शन खरीदवाया था किसी के लिए, 8 करोड़ रुपए कोई हिसाब नहीं मिला। मधुपुरा के फाइनेंसर उसके सच तक चैनल के फाइनेंसर्स है कहीं ना कहीं। इंडी गठबंधन में केजरीवाल तो जेल में चले गए, झारखंड में मुख्यमंत्री जेल में चले गए, घोटाला तो है ना? किसी आरोपी को अगर आप अपराधी मानते हैं तो आपकी मानसिकता है। आरोपी तो कोई भी हो सकता है। अमित शाह नहीं थे आरोपी क्या, जिनको तरी पार किया गया था लेकिन अब तो सजा खत्म हो गया, उनको तो कोर्ट ने बरी कर दिया। कोर्ट ने कैसे बरी किया? जस्टिस लोया तक को का मर्डर हुआ उस केस में। हुआ, बरी हुए कि नहीं हुए बताइए? बरी हुए। पप्पू यादव भी बरी हुए ना। आज पप्पू यादव भी केस चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी अजीत सरकार में सीधा कहीं ना कहीं आरोपी थे, वो भी बरी हुए। और अमित शाह बड़ी हो गए तो कौन बहुत बड़ा कमाल होगा। कौन से लोकसभा क्षेत्र से? मैं पाटलिपुत्रा लोकसभा से। पाटलिपुत्रा से। क्या लगता है कि मीसा भारती के जीतने का चांस बहुत ज्यादा है? क्या लगता है? लगभग हमें तो लग रहा है 1.5 से 2 लाख वोट का मार्जिन कम से कम रहेगा। 2 बार हार भी चुके हैं। बीजेपी पूरा दमखम लगा रही है। लोग बीजेपी वो दमखम नहीं लगाते। वो एक रामकृपाल जी, हमारे ही जो असंतुष्ट लोग हैं
जो लोग कहीं ना कहीं टिकट के दावेदार होते हैं, कहीं ना कहीं राजनीति, उनको ही कहीं ना कहीं बरगला के हमारे वोट